हाँ जी। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सभी को बहुत-बहुत स्वागत है आत्म जागृति के प्लेटफ़ॉर्म पे। तो आज हर मंडे की तरह हम महान संत सीरीज़ में स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानेंगे और आज के दिन हम ध्यान से पहले अपना विवेकानंद जी के बारे में जानेंगे। तो विवेकानंद जी के बारे में बताने के लिए हमारे साथ आज राखी जी साथ में हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका राखी जी। थैंक यू सो मच। आप आपका भी आइए बहुत और स्वागत हमें है। विवेकानंद जी के बारे में बताइए। जी, समिया जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अ, वैसे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, एक छोटा-सा ही मैंने लिखा है। आवाज़ क्लियर है मेरी? आवाज़ आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल। अ, नमस्कार, सभी को मेरा आत्मवंदन है। सर्वप्रथम मैं पितामह पतरी जी को, बाबा जी महाअवतार को, साईनाथ को नमस्कार करती हूँ। उसके बाद मैं प्रज्ञा दीदी को आत्मवंदन करती हूँ, जिन्होंने मुझे एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म दिया, जहाँ से मेरी ज़िंदगी बिल्कुल तब्दील हो गई। जहाँ से मेरी लाइफ़ में एक बहुत बड़ा चेंज आया। आज मैं एक महान संत की जीवनी आपके सामने रखने जा रही हूँ। अ, उस महान संत का नाम है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 में कलकत्ता में हुआ था। उनके उनका जो घर का नाम था, वो नरेंद्र नाथ दत्त था। उनके फादर का नाम विश्वनाथ दत्त था, जो एक कलकत्ता के बहुत कोर्ट में एक बहुत प्रशंसक और ये मतलब बहुत ज़्यादा आगे मतलब बहुत फ़ेमस एक तरीके के वकील थे और उनका बहुत नाम था उसमें। वैसे ही एक उन्हीं के दादा स्वामी विवेकानंद जी के दादाजी, जिनका नाम दुर्गाचरण दत्त था, वो भी संस्कृत और फ़ारसी के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने 25 साल की एज में ही उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया और सन्यासी बन गए। उनकी मम्मी का नाम भुवनेश्वरी देवी था। वो भी एक बहुत सात्विक महिला थीं। वो धर्म, ध्यान, आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई थीं। स्वामी विवेकानंद जी का जो धर्म था, वो हिंदू था। उनका कहना था कि उठो, जागो और चलो और तब तक चलते रहो जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। उनके साहित्य कार्य थे राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। इन सब चीजों के बावजूद लोग उनसे पूछा करते थे कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे, क्या करेंगे और क्या करना चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद शुरू से ही, बचपन से ही एक ऐसे परिवार में पले थे जहाँ का माहौल आध्यात्मिक था और प्रेरणादायी था। उन्होंने अमेरिका में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। भारत का वेदांत अमेरिका, यूरोप जैसे देशों में आज सिर्फ और सिर्फ विवेकानंद जी की वजह से ही पहुंचा है। दोस्तों, वैसे विवेकानंद जी के बारे में आप सब भी जानते होंगे और आप लोगों ने भी बहुत कुछ पढ़ा होगा। लेकिन कई ऐसी बातें जो शायद आप लोगों को भी ना पता हो और जो मुझे भी नहीं पता थी। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि इन चीज़ों के बारे में हम बिल्कुल भी नहीं जानते थे। स्वामी विवेकानंद जी ने स्वामी रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। मैंने बहुत रामकृष्ण मिशन जी हॉस्पिटल्स देखे हैं, चैरिटेबल डिस्पेंसेस वगैरह देखी थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता थी कि वो स्वामी विवेकानंद जी ने ही
आगे बढ़ाई हैं। स्वामी विवेकानंद जी की शुरुआत की शिक्षा उनके अपने, जैसे कि मैंने बताया था, उनके अपने घर से ही स्टार्ट हुई थी। उसके बाद वे बाहर कई जगह पढ़ने के लिए गए। स्वामी विवेकानंद जी को कुश्ती, तैराकी, घुड़दौड़, इन चीजों का भी बहुत शौक था। स्वामी विवेकानंद जी एक आकर्षक व्यक्तित्व वाले मनुष्य थे। कोई उनको देखता था तो वो उन्हें देखता ही रह जाता था। लोग सोचते थे कि बताओ ये देखने में कितने सुंदर हैं, कितने आकर्षण वाले व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। उनके पिता भी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कलकत्ता की एक कोर्ट में प्रशंसकीय वकील थे। जब उनके साथ के लोग उनके घर पर आते और बैठकर चर्चा करते किसी विषय पर, तो स्वामी विवेकानंद जी भी उन चर्चाओं में भाग लिया करते थे और अपना हर तर्क पर अपना मत रखते थे। और उनके मत को सुनकर लोग इस बात के लिए हैरान रह जाते थे, आश्चर्यचकित हो जाते थे कि देखो ये इतना छोटा सा लड़का इतनी छोटी छोटी सी बातों पर इतने अच्छे से तर्क अपना रखता है। उन्होंने बीए करने के बाद भारतीय संस्कृति का भी अध्ययन किया और दार्शनिक विचारों के बाद उन्हें लगा कि मुझे अब सत्य को जानना चाहिए। और सत्य को जानने के लिए दोस्तों, कभी भी किसी भी बात के लिए, किसी भी चीज को साथ लेने के लिए और या किसी भी चीज के आगे बढ़ने के लिए हमें हमेशा गुरु की आवश्यकता होती है, टीचर की आवश्यकता होती है, जो हमें ये बताए कि अब हमें किस रास्ते पे जाना है। अगर वो हमें ये भी नहीं बताएगा, वो हमें बताएगा कि ये रास्ता गलत है, हमें इस रास्ते पे नहीं जाना। जैसे कि मेरी जिंदगी में प्रज्ञा दीदी आई, उन्होंने मुझे बताया कि राखी, जो छूट गया है, जो गलत कभी हो गया है लाइफ में, उसको छोड़ दो और आगे बढ़ने के लिए एक ठीक रास्ता, एक एक ऐसा रास्ता पकड़ो जहां पे तुम्हें आगे बढ़ने के लिए मिले, जो पीछे क्या है कैसे है उसको सब छोड़ देना चाहिए। ऐसे ही उन्होंने भी सत्य को जानने के लिए एक सोचा कि मुझे अब गुरु का किसी ना किसी गुरु का साथ चाहिए, लेकिन उनके पास कोई गुरु था नहीं, इसीलिए वो आगे नहीं पढ़ पा रहे थे। और इसी दौरान अपने गुरु को तलाशते हुए उनका ध्यान, उनका आकर्षण, उनका झुकाव अध्यात्म की ओर बढ़ा। उनका प्रश्न था, स्वामी विवेकानंद जी का प्रश्न था, क्या ईश्वर है? क्या ईश्वर से हमें अ, जवाब मिल सकता है, या ईश्वर का कोई अस्तित्व है? इस प्रश्न के लिए वे काफी लोगों से मिले और इस प्रश्न के लिए उन्होंने हर आदमी से पूछा, लेकिन जब उन्हें इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, तो स्वामी जी ने इस प्रश्न को कुछ दिन के लिए छोड़ देना ही बेहतर समझा। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि स्वामी विवेकानंद जी के घर का वातावरण बहुत ही धार्मिक और बहुत ही आध्यात्मिक था, उन्होंने सोचा कि मुझे अपने घर से ही शुरुआत करनी चाहिए। उनके घर की जो स्त्रियां थी, वो दोपहर के वक्त काम करने के बाद घर में आंगन में बैठ जाती थी और भजन और भगवान से रिलेटेड और देश से रिलेटेड, आध्यात्मिकता से रिलेटेड बातें किया करती थी, जिन्हें स्वामी विवेकानंद जी बहुत ध्यान से सुनते थे। स्वामी विवेकानंद जी ने बचपन में ही महाभारत, रामायण के अनेक प्रसंग और भजन याद कर लिए थे। स्वामी जी को आज हम सोचते हैं, मुझे आज लगता है कि मेडिटेशन भी कुछ होता है। मुझे लगता है कि हाँ, हमें ध्यान करना चाहिए। लेकिन कब 1863 में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था, तब उस वक्त भी वो ध्यान को जानते थे और उन्हें ध्यान से बहुत लगाव था। और जब वो ध्यान करने बैठते थे तो सुनते हैं कि इतना ज्यादा तल्लीन हो जाते थे। एक बार स्वामी विवेकानंद जी ध्यान में इतने ज्यादा तल्लीन हो गए कि
उन्हें ये भी नहीं पता चला कि उनके पास से एक सांप गुजर गया है। और फिर उन्हें लगा कि अकेले मैं ध्यान नहीं कर सकता, अकेले मैं आगे नहीं बढ़ सकता, अकेले मुझे आध्यात्मिकता नहीं मिल सकती है। तब उन्होंने सोचा कि अब मुझे कोई ना कोई गुरु मिल जाना चाहिए। तब स्वामी विवेकानंद जी को गुरु मिले, स्वामी रामकृष्ण हंस परमहंस। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी उन्हें कलकत्ता के काली मंदिर में मिले, और उनसे मिलने के बाद वो इस कदर बदल गए कि उन्हें ये पता ही नहीं चला कि मुझ में कितना बदलाव आया है। स्वामी विवेकानंद जी अपने रामकृष्ण परमहंस जी के इतने प्रिय शिष्य बन गए, इतने प्रिय शिष्य बन गए कि उनके सानिध्य में रहकर, उनकी रोशनी में, वो जिस तरीके से कहते हैं कि स्टूडेंट तो इतना बेकार होता है, कुछ कर नहीं सकता, स्टूडेंट कमजोर भी होता है, स्टूडेंट को कई बच्चों को हिंदी भी नहीं पढ़नी आती, इंग्लिश भी नहीं पढ़नी आती, लेकिन टीचर्स, गुरु, दी जैसे गुरु ऐसे होते हैं, पत्री जी जैसे गुरु ऐसे होते हैं जो उस कमजोर स्टूडेंट को नंबर 1 बना देते हैं, जो उसे क्लास का टॉपर बना देते हैं। ऐसे ही गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी थे, जिन्हें स्वामी विवेकानंद जी के रूप में एक दुर्लभ हीरा मिला, जिन्होंने जिसकी पहचान लोगों को नहीं थी। स्वामी विवेकानंद जी ने उस हीरे को तराशा और उसे एक दुर्लभ हीरा बनाया। कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी कभी भी किसी भी भाषण में जाने से पहले स्वामी परमहंस जी के पास जाते थे और उनसे आशीर्वाद लिया करते थे। ऐसे ही एक बार उनके एक विदेशी मित्र ने उनसे कहा कि भाई मैं उस व्यक्ति से मिलना चाहता हूँ जिस व्यक्ति ने एक ऐसा अनमोल हीरा तैयार करा है, इतना दुर्लभ हीरा तैयार करा है, मुझे उस ऐसे व्यक्ति से, ऐसे गुरु से मिलना है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने उन्हें क्या कहते हैं, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से मिलवाया। तो जब उनके विदेशी मित्र ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को देखा, तो उन्होंने सोचा कि ये कैसे गुरु हैं, ये गुरु कैसे एक हीरे को इतना तराश सकता है, कैसे किसी इंसान के व्यक्तित्व को निखार सकता है, कैसे उस इंसान को इतना पावरफुल बना सकता है, जिस इंसान को खुद भी कपड़े पहनने का ढंग नहीं है। तब स्वामी विवेकानंद जी ने अपने दोस्त को कहा कि आप मेरे गुरु को देख के इस बात का अंदाजा लगा रहे हैं कि जिस व्यक्ति के तन पर कपड़े नहीं हैं, जिसको कपड़े पहनने का तरीका नहीं आता, वो क्या गुरु हो सकता है। आपके देश में आपके व्यक्तित्व का निर्माण एक दर्जी करता है, वो आपके लिए कोट पैंट सिलता है और आपको तैयार करता है और आपको एक अफसर की तरह बना देता है। लेकिन हमारे देश में हमारे चरित्र का निर्माण हमारे आचार विचार करते हैं, हमारा व्यवहार करता है। हमारे चरित्र का निर्माण एक दर्जी नहीं करता कि अगर वो हमें कोट पहना देगा तो हम अच्छे अच्छे शब्द बोलने लग जाएंगे या बहुत सुंदर दिखने लग जाएंगे। नहीं, हमारे व्यक्तित्व का और हमारे आचार व्यवहार को देखकर हमारे व्यक्तित्व का एक निर्णय लिया जाता है कि ये बंदा ऐसा है कि इसको अच्छे से बोलना आता है। क्योंकि मैं भी ऐसी थी, मेरा भी ऐसा ही था कि कुछ समय पहले तक मुझे भी जब तक गुरु नहीं मिले थे और जब तक मैंने भी आध्यात्मिकता की एक राह नहीं पकड़ी थी, तो मुझे भी समझ नहीं आता था। मैं अच्छे से तैयार हो जाती थी, सब कुछ था, लेकिन सामने वाले को ना समझ पाती थी, ना उसको समझा सकती थी कुछ। और इसी तरीके से उन्होंने अपने दोस्त को समझाया। ऐसे ही एक बार स्वामी विवेकानंद जी भाषण देने के लिए अमेरिका जाने वाले थे। तब तक स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का देह अवसान हो गया था, उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया था। तो वो अपनी गुरु माँ शारदा के पास गए और उनसे आशीर्वाद मांगा कि माँ, आज मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं अमेरिका जा रहा हूँ और मुझे वहां पे भाषण देना है। तो गुरु माँ शारदा ने कहा कि आप ऐसा करिए,
आप आज तो जाइए और कल आप आना, कल मैं आपको आशीर्वाद दूँगी। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, वो चले गए। और जब वो चले गए और अगले दिन वापस आए, तो उन्होंने कहा माँ आज तो मुझे आशीर्वाद दे दीजिए और मुझे भाषण देने जाना है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करिए कि आप वहाँ पर वो चाकू रखा है, वो चाकू मुझे उठा कर दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। और अ, स्वामी विवेकानंद जी ने चाकू उठा के उनको दे दिया। स्वामी विवेकानंद जी ने जो चाकू उठा के उनको दिया, तो उन्होंने तुरंत ही स्वामी विवेकानंद जी को आशीर्वाद दे दिया। तो स्वामी विवेकानंद जी ने सोचा कि इन्होंने इतनी जल्दी मुझे आशीर्वाद कैसे दे दिया और इतनी जल्दी उन्होंने मुझे अम, एक चाकू की वजह से इतनी जल्दी आशीर्वाद कैसे दे सकते हैं। तो उन्होंने पूछा माँ एक बात बताइए, कल मैंने आपसे आशीर्वाद मांगा था, आपने मुझे आज के लिए बोल दिया और आज आपने मुझे इतनी जल्दी फटाफट आशीर्वाद कैसे दे दिया। तब उन्होंने कहा कि अधिकांश हम किसी से चाकू मांगते हैं तो वो हमें जहाँ चाकू में धार लगी होती है उस तरफ से पकड़ा देता है, उसे हाथ कटने का भी डर रहता है। लेकिन ये आपकी समझदारी थी कि आपने जहां से चाकू काटते हैं वहां से मुझे चाकू नहीं पकड़ाया और जहां से चाकू को पकड़ते हैं वहां से मुझे चाकू पकड़ाया। तो इसका मतलब यह है कि हमारे देश की, हमारे समाज की जो भलाई आप करने जा रहे हैं या जो भी आप हमारे देश की भलाई के लिए सोचते हैं या करते हैं या करेंगे, वो बिल्कुल ठीक करेंगे। तो स्वामी विवेकानंद जी का व्यक्तित्व इसी तरीके का था और अध्यात्म से जुड़ा हुआ, सब चीजों से जुड़ा हुआ और दूसरों को समझाने वाला। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी का अपने देश के प्रति भी बहुत ही लगाव था। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने आप को हिमालय के ध्यान रूपी आनंद में डुबोने की कोशिश करी। उन्हें लगा कि मेरे गुरु के चले जाने के बाद मेरे पास कुछ नहीं बचा है, मेरे पास आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है। तो उन्होंने अपने आप को हिमालय की गोद में, उनकी गुफाओं में जाके ध्यान में अपने आप को तल्लीन कर लिया। लेकिन कई संत ऐसे होते हैं जो संसार में सिर्फ और सिर्फ ये करने के लिए आते हैं, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें आध्यात्म की राह दिखाने के लिए। वो सिर्फ ध्यान रूपी सागर में ही डूब जाना सोचते हैं कि कम है, उससे भी हमें और आगे जाना है। तो वो और आगे जाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जब फिर वो उस वहां से वो आगे बढ़े और भारत के लिए पूर्ण निर्माण करने के लिए भारत के भ्रमण पर निकल गए। वो लगातार 6 साल तक, दोस्तों, लगातार 6 साल तक पैदल चलते रहे और इस पैदल यात्रा में उन्होंने कई बार गरीब के यहाँ पर और राजाओं के यहाँ पर भी भोजन ग्रहण करा, उनके अतिथि भी बने और अपना वक्त दिया। उनकी ये महान यात्रा दोस्तों कन्याकुमारी पे जाके खत्म हुई और भारत के प्रति लगाव से पहले, भारत के प्रति लगाव से पहले उन्होंने अमेरिका में, अमेरिका के शिकागो शहर में भारत के लिए बिना आमंत्रण के लिए, बिना वहां से उनको आमंत्रण भी नहीं आया था शिकागो से कि आप आइए, लेकिन वो अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका के शिकागो शहर में धर्म सभा में सम्मिलित होने के लिए गए, जहां पे उनको आमंत्रण नहीं था दोस्तों। और वो वहां गेट के बाहर ही खड़े रहे, उनको अंदर आने के लिए परमिशन नहीं मिली, इजाजत नहीं मिली। लेकिन फिर भी उन्होंने ये भरसक प्रयास किया कि मैं अपने देश के लिए इस धर्म सभा में जरूर शामिल होऊंगा और अपने देश को आगे बढ़ा के रहूंगा। और 30 वर्ष की
दोस्तों एक बहुत छोटी सी उम्र, जब आज 30 वर्ष की उम्र में बच्चे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके अपनी नौकरी के लिए और अपनी शादी वगैरह के लिए आगे बढ़ते हैं, सोचते हैं, उस एक छोटी सी उम्र में ही उन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया और भारत को एक नई पहचान दिलाई। गुरु श्री रविंद्रनाथ टैगोर, आप सब जानते होंगे श्री गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को। ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में नहीं जानता होगा। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि अगर किसी को भारत के बारे में जानना है, अगर किसी को भारत देश के बारे में जानना है, तो वो स्वामी विवेकानंद को पढ़े, स्वामी विवेकानंद को जाने। अगर वो भारत को जानना चाहता है, भारत के बारे में जानना चाहता है, तो वो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़े, देखे, सुने, क्योंकि उनके पास सब कुछ सकारात्मक है, नकारात्मक कुछ भी नहीं है। उनके पास आपको सब कुछ पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसे ही दोस्तों हिमाचल प्रदेश में एक बार स्वामी विवेकानंद जी गए थे, तो उन्हें देखकर एक व्यक्ति बहुत तेज चिल्ला पड़ा। उस एक व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में, उसने देखा सामने से स्वामी विवेकानंद जी आ रहे हैं, उसने देखा और उन्हें से चिल्ला पड़ा, शिव। उसको लगा कि शायद उसके आराध्य शिव ने स्वामी विवेकानंद जी के माथे पर शिव लिख दिया है, जिसे देखकर वो बहुत तेजी से चिल्लाया, शिव। दोस्तों ऐसे तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बहुत बहुत कुछ है, बहुत कुछ पढ़ने के लिए, स्वामी विवेकानंद जी को समझने के लिए। लेकिन मैं जितना भी बोल पाऊंगी स्वामी जी के बारे में और जितना भी बता पाऊंगी वो बहुत कम है, लेकिन फिर भी मुझे जितना अच्छे से आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगी। स्वामी विवेकानंद जी के विचार भी बहुत ऊंचे थे। जैसे उन्होंने भारत देश को आगे बढ़ाया, जैसे उन्होंने भारत देश को अ, धर्म सभा कराई, और जैसे उन्होंने हिंदू धर्म प्रतिनिधित्व किया, उसी तरीके से स्वामी विवेकानंद जी के विचार भी बहुत ऊंचे थे। स्वामी स्वामी विवेकानंद जी के विचार थे, जो सत्य है उसे साहस पूर्वक निर्भीक होकर कहो। अगर कोई सच बात है और आपको कहने के लिए बोली गई है, तो आपको उसको साहस पूर्वक निर्भीक होकर बिल्कुल बिना डरे बेबाक होकर बोलनी चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि आपकी ये बात बोलने से सामने वाले को बुरा लग जाएगा, दुखी हो जाएगा, पता नहीं हमारे बारे में क्या कहेगा, उस तरफ ध्यान मत दो। क्योंकि अगर आप झूठ बोलोगे, उसका साथ दोगे और आज उस बात को ढक दोगे, तो कल वो बात उसको जब पता चलेगी या कल को कोई और उस बात को उससे बताएगा, तो उसको बहुत दुख होगा। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जो बात सच है, अगर आपको सच्चाई की राह पे चलना है, तो आपको परेशानियां तो बहुत आएंगी, लेकिन आपको उन परेशानियों को नहीं देखना है, आपको सच बोलना है। अगर किसी को बुरा लगता है तो कोई बात नहीं, आपको उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि ईश्वर की उपलब्धि कर सकता है, और ईश्वर ही, हर मनुष्य ही ईश्वर है, क्योंकि मनुष्य के ही द्वारा मुक्ति मिल सकती है। और अगर हम मनुष्य का अध्ययन करेंगे, तो ही हमें मुक्ति का द्वार मिलेगा। हम ढूंढते ईश्वर है, ईश्वर वहां है, ईश्वर ऊपर है, ईश्वर इस तरह है, इस तरह। लेकिन आज जब हम ध्यान करते हैं और हमें ध्यान में बताया जाता है कि हम ही ईश्वर हैं, हम ही भगवान हैं, तो हमें इस बात को समझना पड़ता है। और आज कहीं ना कहीं ये बात हमें समझ भी आती है कि हम ही ईश्वर हैं, क्योंकि हमसे ही मुक्ति है, हमसे ही मोक्ष है। इंसान ही इंसान को मुक्ति दिला सकता है और उसे मोक्ष करा सकता है। आज स्वामी विवेकानंद 1863 में दोस्तों ये बात कहते थे, लेकिन आज 2022 में ये बातें मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि बात सच है और हमें इन बातों को मानना ही चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे
मानव जीवन ही सर्वश्रेष्ठ जीवन है। मनुष्य एक सर्वोच्च प्राणी है और मानव शरीर ही सर्वोच्च शरीर है, क्योंकि हमारे लक्ष्य की चरम सीमा, अगर हमें किसी चीज को प्राप्त करना है, इवन वो भगवान है, इवन हमें प्रधानमंत्री बनना है, राष्ट्रपति बनना है, हमारा जो भी चरम लक्ष्य है वो हम मनुष्य जीवन में ही, मानव जीवन में ही पा सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, ऐसी कौन सी उच्च अवस्था है, ऐसी कौन सी उच्च अवस्था है जो मुक्ति से भी ज्यादा ऊपर आती है? ऐसी कौन सी उच्च अवस्था है जो मुक्ति से भी ज्यादा ऊपर आती है? दोस्तों देखो, अभी वैसे हमने भगवान देखे नहीं है, भगवानों के बारे में सुनते हैं, देवदूत हमने देखे नहीं है, सिर्फ हम देवदूतों के बारे में सुनते हैं कि देवदूत थे या देवदूत होंगे या देवदूत ऐसे थे। दोस्तों देखो, कहते हैं कि देवदूत कोई गलत काम नहीं करते थे, इसलिए उन्हें कभी सजा भी नहीं मिली। और हम खड़े होते हैं और एक छोटा सा कोई धक्का मारता है हमें, तो हम तुरंत गिर जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि इसने तो हमें बहुत तेज से मार दिया है, और लगता है हमें हमारे शरीर बहुत कमजोर है, क्योंकि हमारा शरीर इसलिए कमजोर है, हमारा शरीर इसलिए वीक है कि हमने कभी भी अपने शरीर का कोई लक्ष्य नहीं बनाया, हमने अपने लिए कोई रास्ता नहीं चुना, हमने अपने लिए कोई एक लाइन नहीं बनाई कि हमें इसी पे आगे जाना है और इसी पे ही आगे बढ़ना है। दोस्तों, मास्टर्स स्वामी विवेकानंद जी की ऐसी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, बहुत, कि जिसको हम सुने या उन बातों पे अगर हम चलें, तो शायद स्वामी विवेकानंद जी की तरह हम भी एक सही और ठीक रास्ता पकड़ सकते हैं। ऐसे ही स्वामी विवेकानंद जी ने बताया कि एक बार एक व्यक्ति उनके पास आया और उनसे बोला कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मुझे फिर भी कोई फल नहीं मिलता, मैं इतनी भाग-दौड़ करता हूँ, फिर भी मैं कभी कामयाब नहीं होता, दिन-रात मैं मेहनत करता हूँ और फिर भी परेशान रहता हूँ, कुछ मुझे समझ नहीं आता, मुझे लगता है कि मेरा जीना व्यर्थ है, मेरा मैं कभी कामयाब नहीं होऊँगा। तो स्वामी विवेकानंद जी ने उसको बोला कि आप ऐसा करो, ज़रा मेरे कुत्ते को लेके जाओ और आप इसको घुमा के लाओ। तो वो स्वामी विवेकानंद जी के कुत्ते को लेकर बाहर चला गया घुमाने के लिए, और जब वो स्वामी विवेकानंद जी के कुत्ते को घुमाकर लेकर आया, तो बहुत बुरी तरह से हाँफने लगा, बहुत बुरी तरह से हाँफ रहा था। तो स्वामी विवेकानंद जी ने उससे पूछा कि आप क्यों हाँफ रहे हो? मैंने तो आपको अपने कुत्ते को सिर्फ घुमा के लाने के लिए कहा था, तो आप तो सिर्फ उनके घुमाने से ही इतना हाँफ रहे हो बुरी तरह। तो उन्होंने कहा कि मैं इसको घुमा के तो लाया और बाकी सब कुछ भी ठीक रहा, लेकिन मैं तो बिल्कुल सीधा-सीधा ही चल रहा था। लेकिन आपका ये पालतू कुत्ता कभी इधर देखता, कभी उधर देखता, कभी वहां देखता, कभी इधर देखता, बस इसी को खींचा-तान करने के चक्कर में ही मैं हाँफ गया। तो स्वामी विवेकानंद जी ने बोला कि आप ये देखो कि एक आप बेजुबान जानवर को घुमा के लाने में जो इधर-उधर देख रहा है, उसी में आप इतना परेशान हो गए कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ? आप समझ नहीं पाए। तो आप ये सोचो कि जब हमारा ही एक लक्ष्य नहीं है और हम एक राह पे नहीं चलते हैं, कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर देखना, कभी वहाँ देखना कि अरे वो आदमी वैसे कर रहा है तो हमें वैसा करना चाहिए। अरे वो आदमी वैसा कर रहा है तो हमें वैसा करना चाहिए। उसकी उसकी तरह करना चाहिए। अरे वो कर रहा है वो सही है बिल्कुल।
हाँ नहीं ये सही है, ये कर रहा है। जब हम अपनी ही किसी एक राह पे नहीं चलते हैं, जब हमारा ही खुद का एक रास्ता नहीं है, तो आप ये सोचो कि आप कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो उस आदमी ने बोला कि सच स्वामी जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है कि हमें इधर-उधर देखने की बजाय, अपने लक्ष्य से भटकने की बजाय ठीक चलना चाहिए और सीधा चलना चाहिए। जो हमारा लक्ष्य है, उसकी चरम सीमा को पाने के लिए हमें एकाग्र होकर आगे बढ़ना चाहिए। उसके लिए चाहे हमारे रास्ते में कितनी ही परेशानियां आए और कितनी ही दिक्कतों का सामना हमें करना पड़े, लेकिन हमें बिल्कुल सीधे चलना चाहिए और हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पे ध्यान देना चाहिए। दोस्तों आपको पता होगा, पता नहीं, पता भी नहीं होगा, स्वामी विवेकानंद जी सिर्फ और सिर्फ दिन में 1.5 घंटा सोते थे। वो हर 4 घंटे के बाद 20 मिनट के लिए झपकी लेते थे और उसके बाद अपने काम में लग जाते थे। दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी सेवा को भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान देते थे। वो स्त्री और पुरुष दोनों को बराबर समझते थे। उन्होंने निर्धनता, अशिक्षा की बहुत कटु आलोचना की है। वो कहते थे कि अगर किसी के पास ज्यादा है तो उसको निर्धन को दे देना चाहिए। ऐसे नहीं कि जाओ और उसके हाथ में पैसा दे दिया, नहीं, उसकी सहायता करनी चाहिए। अगर उसके घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनको बुक्स दिलानी चाहिए। अगर उनकी घर में खाने के लिए अन्न नहीं है तो उनको अन्न देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक करोड़ों व्यक्ति भूखे और अज्ञानी हैं, जब तक करोड़ों व्यक्ति भूखे और अज्ञानी हैं और वो जिनके पास पैसा है वो उनके ऊपर खर्च नहीं कर सकते, उनकी शिक्षा पर पैसा नहीं लगा सकते और उनकी परवाह नहीं कर सकते, वो आध्यात्मिकता और आत्मनिर्माण से बिल्कुल अलग है। उनके पास ना तो आध्यात्मिकता है और ना उनके पास आत्मनिर्माण को बढ़ाने के लिए कुछ है। दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी के भाषण में इतनी ताकत, उनके भाषण में इतना आकर्षण था, उनकी बातों में इतना आकर्षण था कि लोगों को जहां भी वो खड़े हो जाते वहां पे उनको बांध लेते, उन्हें मंत्र मुग्ध कर देते। देखो वैसे तो दो बच्चा जन्म लेता है तो यही सोच के जन्म लेता है, या माँ बाप यही सोच के अपने बच्चे को जन्म देते हैं, या हमें भी ऐसा लगता है जब हम बड़े हो जाते हैं कि अब भाई हमारी तो 100 साल की उम्र है, अब भाई हम तो 100 साल जिएंगे। 70-80 भी जी के लोग मरते हैं, 90 साल की उम्र भी जी के लोग मरते हैं। लेकिन संत महापुरुष ऐसे ना, उनकी मृत्यु नहीं होती है, उनकी मृत्यु कभी नहीं होती। वो सिर्फ आते हैं और अपनी उम्र, चाहे वो 2 साल है, चाहे वो 10 साल है, चाहे वो 40 साल है, उस उम्र में अपने कार्यों को अंजाम देते हैं और अपने शरीर को छोड़कर दूसरे लोक में जन्म ले लेते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं और वहां जाके जन्म लेकर जो वहां अधूरे पड़े कार्य हैं उनको पूरा करते हैं। उन्हीं में से स्वामी विवेकानंद जी हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने अपना शरीर 39 साल की उम्र में ही छोड़ दिया। उन्होंने 25 साल की एज में अपने घर परिवार को छोड़कर संन्यास ले लिया था और आध्यात्मिकता से जुड़ गए थे। उसके बाद
जैसे कि मैंने बताया आपको, देश विदेश, अमेरिका, हर जगह घूमकर उन्होंने अपने देश का, ध्यान का, कर्म योग, राजयोग, भक्ति, ये सब चीजों का पालन किया। उनकी 39 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के चले जाने के बाद, उनके देह अवसान के बाद, स्वामी विवेकानंद जी का मन वैसे भी बहुत विचलित रहता था, लेकिन उसके बाद 39 साल की उम्र में अपने सब कार्यों को पूर्ण करा उन्होंने, और हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई। स्वामी विवेकानंद जी के जो शिष्य थे, वो बताते हैं कि जब उनको दिल का दौरा पड़ा था, उनको तीसरा दिल का दौरा पड़ा जब उनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन जब वो उनको पहला और दूसरा दिल का दौरा पड़ा, तब उनका शरीर स्वस्थ नहीं था, वो बीमार रहते थे। तब उन्होंने, तब भी उनके शिष्य बताते हैं कि तब भी उन्होंने अपने ध्यान की प्रक्रिया को नहीं छोड़ा, और ना अपनी ही दिनचर्या को भी कभी बदला। उन्होंने प्रतिदिन 2 से 3 घंटे तक का ध्यान जरूर करना था। ध्यान की अवस्था में ही दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने अपने ब्रह्मरंध्र को भेद कर महासमाधि ले ली। उन्होंने कलकत्ता के बेलूर तट पर अपने शरीर को छोड़ा, और गंगा तट के ही किनारे उनको चंदन की चिता पर लिटाकर अंत्येष्टि कर दी गई। इसी गंगा तट के दूसरी छोर पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस का भी, उनकी देह अवसान से पहले, रामकृष्ण परमहंस जी का स्वामी विवेकानंद जी के शरीर छोड़ने से 16 साल पहले ही, और गंगा तट के बेलूर पर उनका इस तरफ अंत्येष्टि की गई, और उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की गंगा तट के दूसरी तरफ अंत्येष्टि की गई थी। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी के दोस्तों ने, स्वामी विवेकानंद जी के शिष्यों ने उनकी याद में एक मंदिर भी बनवाया था। और उनकी याद में 130 से अधिक केंद्रों की स्थापना भी की थी। स्वामी विवेकानंद जी का दोस्तों व्यक्तित्व ऐसा है कि उसके बारे में हम जितना भी कहें, जितना भी बताएं कम है। वो एक महान संत होने के साथ साथ अच्छे, भारत देश के एक अच्छे नागरिक और एक अच्छे नेता भी थे। ऐसे संत, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है, कि अपनी 100 साल की एज को जीने नहीं आते हैं। वो सिर्फ इसीलिए आते हैं कि वो अपने काम को, जिस काम का वो जिम्मा लेकर आते हैं, उस काम को करके जल्दी से जल्दी खत्म करें, पूरा करें, और अपने अगले पड़ाव पर जाएं, जहां उनको वो और काम भी पूरे करने हैं। ऐसे कई संत हैं जिन्होंने 40 साल की एज में ही अपने शरीर को छोड़ दिया, और दूसरा जन्म ले लेकर, क्योंकि शरीर है वो तो यहीं रह जाता है, फिर उनकी आत्मा दूसरे शरीर में जाकर और दूसरे लोकों में जाकर अपने अधूरे पड़े कामों को पूरा करती है। बस दोस्तों, मेरे को मैं इतना ही बता पाऊंगी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में।
और आपका हार्दिक अभिनंदन करूंगी कि आपने मुझे इतने आराम से सुना। और मैं स्वामी विवेकानंद जी की भी का भी आह्वान करूंगी कि वो भी आकर मुझे आशीर्वाद दें कि मैं जो भी बोल पाई उनकी कृपा से सही या गलत बोल पाई। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच थैंक मैम। यू, थैंक यू दी, वंडरफुल। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू थैंक राखी, यू, रेखा थैंक जी यू बहुत मैम, अच्छा बोला थैंक यू आपने, राखी बहुत जी, ही बहुत बढ़िया। ही अच्छा बताया बहुत आपने। अच्छा। बोला, थैंक यू सो मच। थैंक यू अंजू जी, बहुत ही थैंक यू अंजू ज्ञानवर्धक, बहुत अच्छी तरह बताया। थैंक यू जी। मेरा तो ध्यान ही लग गया लास्ट में जब आपने बोला ना कि उनका आशीर्वाद मिले, तो मेरे को एक बिल्कुल सर पे भी कोई बाल नहीं थे, कोई लास्ट में कोई दिखा मेरे को। अभी अभी भी मैं ध्यान में हूँ, मैं बोल नहीं पा रही। हो सकता है स्वामी जी ही हो। पता है, अभी थोड़ा ध्यान में जा रही हूँ, दोबारा दोबारा जा रही हूँ, भूल गई आवाज। वंडरफुल, आपने बताया भी बहुत अच्छे से, आपके बोलने का तरीका भी बहुत अच्छा था। अब थैंक यू लास्ट समिया। में ही देखा, लास्ट में ही ना स्नेहा जैसे पूरे ना बाल नहीं थे उनके, अच्छा, तो हाँ। अम, अभी ध्यान में ही हूँ थोड़ा, आज बड़े दिनों बाद जा रही हूँ दोबारा उसी में। अच्छा, वंडरफुल। बताने का ढंग आपका बहुत अच्छा था, थैंक यू, बहुत अच्छा आवाज बताया। बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, और बहुत थैंक डीपली बताया आपने एक एक बात को। हम्म। थैंक यू। सरिता जी, आप थोड़ा कुछ बोलना चाहते हैं? हैंड रेज है, हार्ट का साइन भी है। थैंक यू राखी, अच्छा थैंक लगा तुम्हारा सुन के मुझे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सरिता। आज थैंक प्रज्ञा यू जी, प्रसाद थैंक है। यू। ये चीज बहुत अच्छी लगी कि जैसे उन्होंने बताया ना कि उनको आशीर्वाद शारदा माँ ने दिया और वो उन्होंने चाकू कैसे पकड़ाया। ये हाँ जी। बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है हम लोगों को इससे। वैसे तो सारी मतलब शिक्षा मिलती है, पर ये चीज एक बहुत ही अच्छी लगी कि चाकू हाँ, कैसे क्योंकि कई बार ऐसा पकड़ाना होता है हम है। किसी को चाकू देते हैं तो हम तो हाँ जी, लकड़ी की तरफ से पकड़ लेते हैं और उसको धार की तरफ से बिल्कुल। देते हैं, चाहे उसको हाँ चाकू जी, लग ही जाए। लेकिन कभी ये नहीं जी, सोचते कि उसको लकड़ी की तरफ से पकड़ाएं, क्योंकि वो अनजान है, वो पकड़ता है एकदम से। हमें तो पता हाँ है ना हम जी, चाकू दे रहे हैं, लेकिन वो ठीक पकड़ता है ठीक, कि पता नहीं किधर की तरफ से है। तो ये बातें हमें, बिल्कुल। और देखो बहुत आज, बड़ी शिक्षा मिलती है इससे हाँ भी जी, ना। हाँ जी, हाँ बहुत जी। अच्छा लगा, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया, वॉइस भी बहुत ही अच्छी थी। थैंक यू थैंक, मैम, थैंक यू। वैसे मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे इंदु जी, सरिता, अंजू जी, समिया, इसके लिए ना देखो बार 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 प्रज्ञा दीदी को भी प्रज्ञा धन्यवाद। दीदी को जाता है। सच बिल्कुल में, बिल्कुल, सच में वो तो है ही, वो तो है ही। जानती हो कि ना मैं बिल्कुल, आप शायद कोई राइट मार्क है, पता नहीं, नहीं है मेरी, शायद मेरी ना, देखो आज विवेकानंद जी का यही कहना है कि आप अपने लक्ष्य को देखो, आप अपने लक्ष्य को देखो, सीधे चलो, आप अपने लक्ष्य को देखो। लेकिन समिया ये समझो कि हमारा दोस्तों का सर्कल कहो, या ये कहो कि अच्छे दोस्तों का ना मिलना, अच्छे गुरु का ना मिलना, तो पता है हमारा रास्ता सीधा नहीं था और ना हमारा कोई लक्ष्य था। हम, मेरा तो कोई लक्ष्य नहीं था। लेकिन आज और ना, इस प्रज्ञा दीदी के साथ साथ मैं रेखा दीदी को भी बहुत धन्यवाद दूंगी। मेरी जिंदगी में ना प्रज्ञा दीदी के साथ साथ रेखा सिंह है ना, जो उनका भी बहुत 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 बड़ा हाथ है। उन्होंने भी पता है एक बड़ी बहन की तरह मुझे हमेशा सपोर्ट करा है, हमेशा। और कभी भी कोई गलत बात होती है ना, वो भी मुझसे डिस्कस करती हैं, और मैंने हमेशा भी उनसे डिस्कस किया कि दी ऐसे ऐसे हुआ है, ऐसे ऐसे करना चाहिए। और उन्होंने मुझे कई बार भी बोला था राखी मेडिटेशन करो, मेडिटेशन में आओ, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन शायद स्वामी विवेकानंद जी ने भी इतना प्रचार करा, तो आज हमें, वो 18वीं सदी में बेचारे प्रचार कर रहे थे और हम 20वीं सदी में समझ पा रहे हैं कि वो क्या चाहते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने भी लेट तो कर ही दिया है, बहुत साल व्यर्थ कर दिए, बेकार कर दिए, इधर उधर इधर उधर। अब वही जो मैंने बताया कि जब जगो कुत्ते की तभी तरह। सवेरा, जब जगो तभी सवेरा। और बहुत जैसे कि ना प्रज्ञा मैम सच कहती है में, कि वो भी जरूरी था, उसके बिना आप यहाँ तक नहीं पहुंचती। वो काटना जो आपने समय काटा अभी तक का, वो भी जरूरी था। हम्म, और सच में समिया, सच में मुझे भी लगता है कि जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने उनको शिक्षा दी ना कि जाओ मेरे पालतू कुत्ते को लेके जाओ, वो इधर उधर इधर उधर, वो सेम। पता है मंदिर की मैं लाइन में भी खड़ी हूँ ना, तो पता है कभी मंदिर में ये नहीं कि सामने भगवान है तो उधर को फेस रखे, नहीं, इधर को देखना कौन आ रहा है, इधर को देखना कौन जा रहा है, लेकिन सामने कभी नहीं देखा।
तो अभी खुद से भी ये चीजें खुद भी महसूस होती है मुझे कि मैं वाकई हमने सही रास्ता नहीं लिया था। अब धीरे धीरे हमें पता चल रहा है और अभी भी अपनी कमियों को कम कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। लेकिन समिया अगर ये कहें कि हम 100% प्योर हो गए हैं, तो मैं शायद वो नहीं कहूंगी कि अभी हम 100% भी प्योर वो नहीं तो है हुए ही हैं। मैम, वो तो है ही, हम हमेशा ही सभी लोग उसी प्रोसेस में है। और ये सही भी नहीं है जानना कि हम प्योर है या नहीं। हम अगर सही रास्ते पे हैं, अपनी तरफ से कोशिश करें, बस उतना ही कर सकते हैं, वो उतना ही करना है। डेस्टिनेशन से ज्यादा जर्नी इंपॉर्टेंट है कि हम किस रास्ते से अपने आप बिल्कुल को बिल्कुल प्योरीफाई